श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 22। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण है। हे कुंती पुत्र, ये से सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर सुख की अनुभूति होती है। मन जो छड़ी इंद्रिय है, वह सम्मान, प्रशंसा, परिस्थितियों और सफलता आदि में सुख का अनुभव करता है। शरीर और मन के इन सभी सुखों के भोग को लौकिक सुख के रूप में जाना जाता है। ऐसे सांसारिक सुख निम्नांकित कारणों से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। सांसारिक सुख सीमित है और इसलिए इनमें स्वाभाविक रूप से अभाव की प्रतीति बनी रहती है। इसके विपरीत भगवान का सुख असीम है और उससे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। सांसारिक सुख अस्थायी होते हैं, क्योंकि एक बार जब यह समाप्त हो जाते हैं तब पुनः दुख की अनुभूति करवाते हैं। किंतु भगवान का सुख शाश्वत है और एक बार प्राप्त होने पर सदा के लिए रहता है। सांसारिक सुख जड़ है और इसी कारण उनका निरंतर ह्रास होता रहता है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं, तब हमें उसकी प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाला सुख घटता रहता है। किंतु भगवान का सुख पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। यह सच्चिद आनंद अर्थात शाश्वत, चिरनूतन और दिव्य है। इस प्रकार यदि कोई भगवान का दिव्य नाम पूरा दिन जपता रहता है, तब इससे उसे आध्यात्मिक संतुष्टि और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वादिष्ट मिष्टान का सेवन करने की इच्छा का त्याग कर मिट्टी खाने में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। समान रूप से जब कोई परमानंद की अनुभूति करना आरंभ कर देता है, तब मन भौतिक सुखों से प्राप्त होने वाले स्वाद को भूला देता है। वे जो उचित और अनुचित में भेद करने के विवेक से युक्त हो जाते हैं, वे उपर्युक्त लौकिक सुखों की तीनों कमियों को समझ जाते हैं और अपनी इंद्रियों को उस ओर आकर्षित होने से रोकते हैं। श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। वे मनुष्य ही योगी है जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के भोग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। मानव शरीर में ही आत्मा को भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इस शरीर में हम विवेक शक्ति से युक्त होते हैं, जबकि पशु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं कि कामनाओं और क्रोध पर लगाम लगाने के लिए हमें अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
काम शब्द का एक अर्थ काम वासना है, लेकिन इस श्लोक में काम शब्द का प्रयोग शरीर और मन की तृप्ति के लिए सभी प्रकार के भौतिक सुखों के लिए किया गया है। जब मन अपनी कामना के पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाता, तब वह अपनी मनोव्यथा क्रोध के रूप में प्रकट करता है। कामना की लालसा और क्रोध नदी की तेज धारा की भांति शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि पशु भी इन उत्कंठाओं के अधीन होते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति विवेक के गुण से संपन्न न होने के कारण इन्हें रोक नहीं पाते। मानव जाति ज्ञान शक्ति से संपन्न है। सौध शब्द का अर्थ सहन करना है। इस श्लोक में हमें कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन करने की शिक्षा दी गई है। कुछ समय तक कोई लज्जावश अपने मनोवेग को रोक सकता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को लज्जा, भय और संदेह के कारण की अपेक्षा ज्ञान पर आधारित विवेक द्वारा मन के वेग को रोकने के लिए कह रहे हैं। मन पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही मन में भौतिक सुखों से आनंद लेने का विचार उत्पन्न हो, तब उसी समय हमें बुद्धि को यह समझाना चाहिए कि ये सब दुख के साधन है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे सुख तो सूकर जैसे तथा अन्य ऐसे जीव जंतुओं को भी प्राप्त है जो विष्ठा का सेवन करते हैं। इसकी अपेक्षा हमें तब करना चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और हम भगवान के असीम आनंद में मग्न हो जाएंगे। विवेक शक्ति के प्रयोग का अवसर केवल मानव शरीर को प्राप्त है, जो इसका प्रयोग कर इस जीवन में कामनाओं और क्रोध पर अंकुश रखने के योग्य हो जाता है। वह इसी जीवन में योगी बन जाता है। ऐसा सिद्ध पुरुष परम सुख का केवल आस्वादन कर सदा उसी में सुखी रहता है। श्लोक 24। यो अंधः सुखो अंधरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में भी आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है, जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है, जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। समाधि की अवस्था में मनुष्य की बुद्धि परम सत्य की अनुभूति में डूब जाती है। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात की कामना और क्रोध के आवेग को सहन करना आवश्यक है। अब श्री कृष्ण इसका अभ्यास करने का विश्वसनीय उपाय प्रकट करते हैं। यो अंतः सुखो शब्द का अर्थ आंतरिक रूप से प्रसन्न होना है। एक प्रकार की प्रसन्नता हमें बाहरी पदार्थों से प्राप्त होती है,
और दूसरे प्रकार की प्रसन्नता हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन को भगवान में लीन कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान का आनंद हृदय में उमड़ता है, तब उसकी तुलना में बाह्य लौकिक सुख तुच्छ दिखाई पड़ने लगते हैं और फिर उनको त्यागना सुगम हो जाता है। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैताः यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः। वे पवित्र मनुष्य जिनके पास धूल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। गत श्लोक में श्री कृष्ण ने उन साधुओं की अवस्था को व्यक्त किया है जो अपने भीतर भगवान के सुख को अनुभव करते हैं। इस श्लोक में वे उन संत महात्माओं की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो सक्रियता से सभी प्राणियों के कल्याण के कार्य में रत रहते हैं। करुणा का लक्षण संतों की स्वाभाविक प्रकृति है। इससे प्रेरित होकर वे अपनी वाणी, मन और शरीर का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। मानव कल्याण प्रशंसनीय कार्य है, किंतु केवल शरीर की कल्याण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन का परिणाम भी केवल अस्थायी कल्याण तक सीमित रहता है। आत्मिक कल्याण के अंतर्गत सभी प्रकार के लौकिक कष्टों की जड़ तक पहुंचकर जीवात्मा में भगवत चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए परम कल्याण का कार्य मनुष्य की चेतना को भगवत चेतना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य में सिद्ध आत्माएं शुद्ध मन से तल्लीन रहती है। ऐसे कल्याणकारी कार्य से आगे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो उन्हें इस मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए और अधिक उन्नत करती है। अंत में जब वे मन को पूर्णतः शुद्ध कर भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तब वे मुक्त होकर दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर परमात्मा का दिव्य लोक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग की प्रशंसा की है। अब वे शेष श्लोकों में कर्म संन्यास की व्याख्या करते हुए यह अवगत करा रहे हैं कि कर्म संन्यासी भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।